बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें पद के लिए होर नहीं रहता है। यदि होर रहता तो आज जो विदेश मंत्री हैं विजय शंकर, वो विदेश मंत्री नहीं रहते। तो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कर सकती है कि जो एक विदेश मंत्रालय में कार्यरत है उसको विदेश मंत्री बना देना, ये बीजेपी के ही इतिहास में होगा, कांग्रेस के इतिहास में नहीं होगा। कांग्रेस के इतिहास में क्या होता है ना, जब पीएम का दौर में जब कोई शामिल होता है, एक बार माधवराव सिंधिया पीएम के दौर में शामिल हुए थे, लोग डिमांड करने लगे थे एमपी और एमएलए लोग कि माधवराव सिंधिया को एमपी बनाया जाए। विमान क्रैश हो गया। फिर एक बार पीएम का दावेदार हुए राजेश पायलट, उनका भी पार्टी में डिमांड आने लगा कि राजेश पायलट को ही पीएम होना चाहिए। शायद उनका भी विमान क्रैश दिखा देते। अब केजरीवाल जी का बात किए हैं। हाँ, केजरीवाल जी अभी पेरोल पे बाहर हैं। 2 तारीख तक चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए कोर्ट ने उनको रिहाई दिया है। 2 को जाना है अंदर। 2 को जाना है, 1 तारीख तक उनको है, 2 को उनको अंदर जाना है। वहीं केजरीवाल का एक बहुत बड़ा बयान आता है कि मोदी के बाद अगर कोई चेहरा बीजेपी में बड़ा है तो योगी, और योगी के चेहरा को अमित शाह ने अपना राजनीतिक जीवन आगे करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए योगी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं? आप लोग मीडिया में हैं जी, और हमको लगता है कि बीजेपी में पीएम का होर नहीं है। बीजेपी में कभी हमने मोदी जी के जो 14 का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ शपथ ग्रहण के बाद से अभी तक हमको याद है कि पीएम का भी होर नहीं है और अध्यक्ष पद का भी होर नहीं रहता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसमें पद के लिए होर नहीं रहता है। यदि होर रहता तो आज जो विदेश मंत्री हैं विजय शंकर, वो विदेश मंत्री नहीं रहते। वो विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे, विदेश मंत्रालय में वो कार्यरत थे और जब उनका काबिलियत देखा गया तो एमपी नहीं थे, विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे। और उनका जब बैक रिकॉर्ड देखा गया तो बहुत सही पाया गया। उनका जो रिटर्न जो ड्राफ्टिंग जो करते थे वो ड्राफ्टिंग उनका ब्रह्मशस्त्र से कम नहीं था। तो मोदी जी देखे कि इनका ड्राफ्टिंग बहुत तगड़ा है तो वहाँ से उठा लिया और विदेश मंत्री का पद दे दिया उनको। तो बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कर सकती है कि जो एक विदेश मंत्रालय में कार्यरत है उसको विदेश मंत्री बना देना, ये बीजेपी के ही इतिहास में होगा, कांग्रेस के इतिहास में नहीं होगा। कांग्रेस के इतिहास में क्या होता है ना, जब पीएम का दौर में जब कोई शामिल होता है, एक बार माधवराव सिंधिया पीएम के दौर में शामिल हुए थे, लोग डिमांड करने लगे थे एमपी और एमएलए लोग कि माधवराव सिंधिया को एमपी बनाया जाए। विमान क्रैश हो गया उनका। फिर एक बार पीएम का दावेदार हुए राजेश पायलट, उनका भी पार्टी में डिमांड आने लगा कि राजेश पायलट को ही पीएम होना चाहिए। शायद उनका भी विमान क्रैश हो गया, या वो भी शायद नहीं रहे धरती पर। उसके पहले अर्जुन सिंह का बहुत कद्दावर नेता थे अर्जुन सिंह, कांग्रेस में उनका भी डिमांड आने लगा कि पीएम अर्जुन सिंह को होना चाहिए। अर्जुन सिंह भी बीमारी से मरे या किससे मरे ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन माधवराव सिंधिया का जो प्लेन क्रैश हुआ इस पर तो जांच बैठना चाहिए, इस पर जांच बैठना चाहिए। अभी तक जो सुभाष चंद्र बोस का, लाल बहादुर शास्त्री का, संजय गांधी का और माधवराव सिंधिया का, इस सब पर जांच बैठना चाहिए। और किसी पर बैठे या नहीं बैठे, माधवराव सिंधिया पर तो जांच बैठना ही चाहिए विमान क्रैश का। हमको जहाँ तक हमारी अपनी नॉलेज है कि इसमें कांग्रेस का ही हाथ होगा, माधवराव सिंधिया को रास्ते से साइड करने के लिए। जी, कांग्रेस का हिस्ट्री यही रही है, कांग्रेस का इतिहास भी यही कहता है ना, जो पीएम के कद्दावर नेता होते हैं उसको साइड कर देती है। मतलब साफ तौर पर देखा जाए तो केजरीवाल जी अभी भी साइड कर देती है। साइड करने का तरीका अलग हो गया, अब साइड करने का तरीका अलग हो गया। पीएम कद्दावर नेता सोनिया बनने जा रही थी, देखिए कि इंटरनल विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो सोनिया अब फिगर खोजती है, कांग्रेस तो फिगर खोजती है कि अब किसको बनाए जो हमारे मुट्ठी में रहे। मोदी जी के मुट्ठी में योगी जी तो नहीं है कि जो मोदी जी बोलेंगे वो योगी जी बोलेंगे। योगी जी अच्छे बोलते हैं कि नहीं, अच्छे करते हैं कि नहीं, ये हमारे विश्व गुरु ध्यान रखते हैं। इन देखते हैं कि तो जो कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है योगी जी तो कोई रोक टोक नहीं करते हैं। और कांग्रेस में क्या है कि देखा जाता है कि कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे उंगली पर नाचे, तो मनमोहन सिंह मिल गया। आप देखिएगा, कभी एक बार अमेरिका गए थे, बाइडेन के पीछे खड़े होके वो अपनी दाढ़ी को ऐसे कर रहे थे, है ना, पूरा प्रतिनिधित्व मंडल खड़ी है और आप दाढ़ी को ऐसे कर रहे हैं। भारत के प्रोग्रेस के लिए तो नहीं सोच रहे होंगे, नर्वस में आप से थे, क्योंकि यहाँ से सोनिया का कुछ आदेश गया होगा और वहाँ बाइडेन साहब कुछ कह रहे होंगे, है ना। ये कांग्रेस की रणनीति है जो आपने पूछा, तो कांग्रेस की रणनीति है, बीजेपी की रणनीति ये नहीं है, कांग्रेस की रणनीति है।
चलिए, तो हमारे साथ पंकज सिंह परमार जी थे, जो कि काफी बेबाक अंदाज में बोलते हैं। और केजरीवाल का एक बहुत बड़ा आरोप था अमित शाह जी के ऊपर कि पीएम पद के लिए मोदी जी के बाद अमित शाह दावेदार करेंगे, जिसको लेकर के योगी जी का राजनीति खत्म करने के लिए अमित शाह हो सकता है उनको अब सीएम पद से, यूपी के सीएम पद से हटा दिया जाए। उनको काफी बेबाक अंदाज से बोले कि ये सारा जो भी करेंगे ऐसा जो भी हो सकता है, ये सिर्फ कांग्रेस में होता था, बीजेपी में ऐसा नहीं था। हालांकि कई सारे ऐसे उदाहरण भी दिए जो कि काफी कहीं ना कहीं ये सार्थक है। बाकी आपका क्या कुछ रहा है? धन्यवाद।